आइए भक्तों, आज हम एक कथा का श्रवण करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी। भक्तों, मंगल देवता का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण उसको उसकी माँ बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर बुलाया करती थी। भक्तों, मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती और ना ही पृथ्वी को कभी खोदती थी वो बुढ़िया। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की, भक्ति की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण करके आए और उसके द्वार पर आकर आवाज दी। बुढ़िया घर से बाहर आई और साधु महाराज को खड़ा देखकर हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्या चाहिए? साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसलिए तू थोड़ी सी पृथ्वी को कहीं पर गाय के गोबर से लीप दे तो बड़ा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगलवार का व्रत हूँ, इसलिए मैं लीपने का कार्य नहीं कर सकती हूँ। कहें तो जल का छिड़काव कर दूं, वहां पर भोजन बना लें। साधु ने कहा, मैं गोबर से ही लीपे जगह पर भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी को गोबर से लीपने के अलावा और कोई भी सेवा हो महाराज मैं करने के लिए उपस्थित हूँ। पर साधु ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूँ, जो मैं कहूँगा सब आपको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन जरूर करूंगी। भक्तों, बुढ़िया ने ऐसा वचन 3 बार दे दिया। तब साधु ने कहा, तू अपने एकलौते पुत्र को बुलाकर लेटा दो पृथ्वी पर औंधे मुंह, मैं उसी की पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुपचाप रह गई। तब साधु ने कहा, बुला लड़के को, अब सोच विचार क्यों कर रही है? अभी तो बोल रही थी कि लीपने के अलावा जो कहोगे सब कुछ करूंगी, अब क्यों नहीं बुला रही है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर अपने पुत्र को पुकारने लगी। भक्तों, थोड़ी देर बाद उसका लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको साधु जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर हाथ जोड़कर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधे मुंह लेटा दिया। भक्तों, उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। वो भक्तिन थी, इसलिए वो अपने नियम को नहीं तोड़ी। बुढ़िया ने कहा, महाराज अब जो कुछ करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। भक्तों, जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर प्रसाद ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझ रहे हैं? महाराज, आप कृपा कर उसका स्मरण मुझको न दिलाएं और भोग लगाकर जहाँ जाना है आप जाइए। साधु द्वारा आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर अपने पुत्र को आवाज लगाई, त्यों ही
वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया प्रभु की कृपा से। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माता तेरा व्रत सफल हो, तेरे हृदय में दया और सत्कार की भावना है, अपने इष्ट देव में अटूट विश्वास और भक्ति है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। तू अपने पति और पुत्र के साथ पूर्ण जीवन सुख में भोगेगी। इतना कहकर मंगल देव अंतर ध्यान हो गए। भक्तों, कहानी कैसी लगी कि भक्तों भगवान के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, भगवान उनकी परीक्षा तो अवश्य लेते हैं, पर कभी भी उनको निराश नहीं होने देते। इसलिए भक्ति में दृढ़ रहें, अपने धर्म को पहचानें, संगठन में रहें और चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, भगवान का स्मरण अपने हृदय से कभी न भुलाएं। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को बड़ी खुशी होगी। प्रभु आपका कल्याण करें, पूरे परिवार में सुख समृद्धि प्रभु की कृपा से बनी रहे, सभी निरोगी रहें। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर।